हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट। इस चैप्टर की या इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस आप ऐसे पता कर सकते हो कि जेई में 2020 में ये क्वेश्चन आया, फिर से अभी ये रिसेंटली ये क्वेश्चन देखा गया है, नीट 2019 में ये क्वेश्चन इसके ऊपर देखा गया। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। बहुत ही छोटे से पॉइंट के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन हम लोगों ने देखा गया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कंसाइज और फुल प्रूफ ये वीडियो होगी, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन हार्डनेस ऑफ वाटर और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे, अगर आप इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे हो और नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, ये जो टर्म का ओरिजिनेशन हुआ, ये ओरिजिन क्यों हुआ। दो तरह के पानी हम लोगों ने देखे, एक सॉफ्ट वाटर बोल दिया और दूसरे तरह का पानी जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, हार्ड वाटर। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलूं या फिर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं मैं, सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा पानी जिसमें हम लोग सोप डालें और झाग प्रोड्यूस हो जाए, जो हमारे झाग बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर। जनरली वो वाटर जो प्योर फॉर्म में होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज या मिनरल्स थोड़े से कम होते हैं, जैसे कि हमारा बारिश जब होती है जो पानी गिरता है, वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द सॉफ्ट वाटर। या फिर वो जो ग्लेशियर वाला पानी होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, जो हम लोग उसकी बात करें तो हार्ड वाटर वही इसी की डेफिनेशन का एकदम उल्टा। अगर हम बोल दें कि ऐसा पानी जिसमें हम लोग सोप डालें और झाग प्रॉपर प्रोड्यूस ना हो या बिल्कुल भी झाग प्रोड्यूस ना हो, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, हार्ड वाटर। राइट में अगर हम लोग थोड़ा सा भी सोप डालें और लेथर प्रोड्यूस हो जा रहा है, मतलब फोम प्रोड्यूस हो जा रहा है तुम्हारा, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर किसको बोल रहे हैं कि सोप डालने पे डजंट प्रोड्यूसेस लेथर। राइट। थोड़ा सा अगर फील दिलाने की कोशिश करूं हार्ड वाटर की, तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, जो आपकी पानी की टंकी है उसके आसपास एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है जहां पे पानी स्टोर हुआ रहता है। वो जो वाइट लेयर होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व्ड मिनरल इन द वाटर, और उसी की वजह से क्या होता है, हार्डनेस आती है। या फिर जो हमारा नल होता है, नल में हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो लेयर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इसका मतलब वो जो पानी निकल रहा है उस नल में से, वो क्या है, हमारा हार्ड वाटर, वो पानी है। राइट। तो वो मिनरल्स क्या होते हैं, किस वजह से हार्डनेस आती है, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो बेसिकली ये जो सॉल्युबल या फिर डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑफ, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जब हमारे क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स जो होते हैं, इनके जब सॉल्ट रहता है, हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम, जब इन तीन एनायन के साथ कंबाइन करके जो मिनरल्स होते हैं जो डिसॉल्व रहते हैं पानी में, दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस ऑफ वाटर और हेवी वाटर से कंफ्यूज मत होना यार। हेवी वाटर एक अदर टर्म है और हार्ड वाटर एक अदर टर्म है। हेवी वाटर हम लोग का मतलब हो गया D2O, मतलब H2O को हम लोग नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर बोलते हैं। हेवी वाटर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, D2O। इट इज नथिंग टू डू विथ हार्डनेस ऑफ वाटर। हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर वापस जंप करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब एक डिसॉल्व सॉल्ट होगा हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का, जिसमें एनाइन क्या होंगे, हमारे क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स। राइट। अब हार्डनेस भी है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मतलब दो तरह की हार्डनेस होती है। तो वो हम लोग लिख रहे हैं टाइप ऑफ हार्डनेस।
अब एक तरह की हार्डनेस को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरे तरह की हार्डनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। इतना तो तुम लोग समझदार ही हो, एक टेम्पररी है तो दूसरी क्या रह रही हो कि परमानेंट। अब इसमें क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम लोगों ने किया, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं पानी को हीट करूं और हीट करने के बाद अगर मेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो टेम्परेरी हार्ड वाटर है, या फिर उसमें जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी है। तो इसमें क्या बोलेंगे, हार्डनेस गेट्स रिमूव्ड ऑन हीटिंग। ठीक है, तो हीट करने पे हमारी हार्डनेस यहाँ पे रिमूव हो जा रही है। तो परमानेंट हार्डनेस बताओ क्या होगा। बिल्कुल, परमानेंट हार्डनेस जो है वो होगी तुम्हारी हीट करने पे रिमूव नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हार्डनेस डजंट get removed on heating। सिंपल सी बात है, राइट। और आगे हम लोग इस डिटेल में इसमें बढ़ रहे हैं। टेम्परेरी हार्डनेस में जो एनायन होता है, टेम्परेरी हार्डनेस में जो एनायन होता है वो एनायन बाइकार्बोनेट होता है। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से डिजोल्व सब्सटेंसेस होंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये ही टेम्परेरी हार्डनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। और इस केस में परमानेंट हार्डनेस में जो एनायन हम लोग यूज करेंगे या फिर जो होते हैं डिजोल्व, जो सॉल्ट बनता है उसमें जो एनायन होता है, एक क्लोराइड और सल्फेट, हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया था, राइट। तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं हमारे, कैल्शियम सल्फेट ले लो या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, और आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके दो और कंपाउंड बना लोगे, राइट। तो इसको हम लोगों ने टेम्परेरी हार्डनेस बोल दिया और इसको हम लोगों ने परमानेंट हार्डनेस बोल दिया। अब हम लोगों ने टाइप ऑफ हार्डनेस का कैटेगराइजेशन देख लिया, मगर इसको ट्रीट कैसे करें, हार्डनेस को रिमूव कैसे करें, तो उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट टेम्परेरी हार्डनेस का रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, सबसे पहला उसकी डेफिनेशन ही ये बताती है, ऑन हीटिंग। तो सबसे पहला मेथड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या होगा, हीट करो और हार्डनेस हमारी रिमूव हो जाएगी। अब ऐसा मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, हम लोगों ने एस ब्लॉक चैप्टर में एक थर्मल डिकम्पोजिशन वाला पार्ट जरूर देखा होगा। उसमें हम लोग बोलते हैं कोई भी बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं उसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स में। ये हम लोगों ने जरूर देखा है। तो अगर हीट करें बाइकार्बोनेट्स को तो वो अपने कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और H2O। अब ये डाउनवर्ड सिंबल का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। ऑब्वियसली रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे, राइट। तो हीट करने पे मुझे क्या कंपाउंड मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। बढ़िया से पानी को मैं छानूंगा और मेरा वाटर की जो हार्डनेस है वो रिमूव हो गई। तो हीट करने पे अगर हार्डनेस रिमूव हो रही है तो उसको हम लोगों ने टेम्परेरी हार्डनेस बोल दिया। मगर इसके अलावा एक और मेथड होता है जिससे हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं, ये हो गया क्लार्क्स प्रोसेस। ठीक है, तो नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने लिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेरी हार्डनेस है तो वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की हो सकता है, उसको हम लोग
कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारा CaCO3 का ये डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रिएक्शन हो गई। तो CaCO3 का एक तो हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा और साथ ही में दूसरा कंपाउंड यहां से ऐसा निकल गया, MgOH होल ट्वाइस साइड में ऐसा निकल गया। ठीक है, और H2O एंड CO2। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने की वजह से हमारी यहाँ पे एक टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जा रही है, क्योंकि वो जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर थर्ड मेथड, एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ दो ही मेथड ही जनरली डिस्कस किया जाता है, बट मैं कुछ नए दो मेथड्स आपको बताता हूँ। ये बताना चाहता हूँ, देखो मुझे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आती है, ऐसा नहीं है। ये जो मेथड है वो है इंस्पायर्ड फ्रॉम हमारे परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल से, और वो सिमिलर तरह की रिएक्शन बाइकार्बोनेट्स के साथ भी कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री आती है इसलिए मैं तुम्हें ये मेथड यहाँ पे दो बता रहा हूँ, बट हो सकता है कि जेई मेन और जेई एडवांस या फिर तुम्हारे नीट के पेपर में वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इन कौन कौन से मेथड से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो सकते है। डेफिनेटली ये मेथड भी लाइन में आएंगे ही आएंगे। तो फिर वॉशिंग सोडा अगर मैं डाल दूं, अभी भाई ये वॉशिंग सोडा क्या होता है ये नहीं पता है, तो हमें एस ब्लॉक पढ़ने की जरूरत है। तो मेक श्योर कि वीडियो के बाद थोड़े से एस ब्लॉक के जो कॉमन नेम होते हैं वो जरूर जाके पढ़ें। तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जनरली बच्चे 10H2O को भूल जाते हैं। वॉशिंग सोडा एक कॉमन नाम है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें याद रखना है कितना रहता है, 10। राइट, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करनी है। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो ये Na2CO3 भाई साहब क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा इनके साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें MgCO3 का ऐसा प्रेसिपिटेट सा मिल जाएगा, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है, और NaHCO3 कुछ इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड्स मिल गए। तो हम क्या चाहते हैं, बेसिकली ये डिजॉल्व सब्सटेंसेस रिमूव हो जाए तो हमारा जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। दिस इज ऑल वी वांट। या फिर क्विक लाइम के साथ रिएक्शन हम लोग करा दें। क्विक लाइम मतलब क्या हो गया तुम्हारा, CaO। ये भी जो मेथड है विच इज दिस मेथड इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम परमानेंट हार्डनेस itself। तो यहां से भी हम लोग वो परमानेंट हार्डनेस वाले मेथड लगा रहे हैं। तो इस बार कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, 2 बार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, CO2 भाई भी साइड से निकल ही जाएंगे, और कुछ H2O, कुछ इस तरीके की हमारी ये रिएक्शन यहाँ पे होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, जिससे कि तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है यहीं की यहीं एकदम कवर्ड अप हो जाए। सो वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। आई होप आपको ये मेथड सारे के सारे समझ में आ गए हैं, जिससे टेम्परेरी हार्डनेस निकाल सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कि जो हमारे दो मेथड्स हैं, पहले दो वाले मेथड वही जनरली बुक्स में मेंशन किए जाते हैं। अदर टू मेथड, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ मेथड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम परमानेंट हार्डनेस वन। तो परमानेंट हार्डनेस की बात कर ही ली है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या होता है, वैसी हार्डनेस जिसको हीट करने पे वो रिमूव नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, परमानेंट हार्डनेस। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चीज देखी थी। तो सबसे पहला मेथड अगर मैं बोलूं परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, तो जो वहां पे हमने वॉशिंग सोडा वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, यहाँ पे भी वॉशिंग सोडा अगर हम लोग डालेंगे तो ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। तो परमानेंट हार्डनेस किस किस की वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट एज एन एनाइन, है ना, उन्हीं की वजह से होती है। तो मैं कुछ भी एक ले लेता हूँ, MgSO4 ले लेता हूँ।
इन प्रेजेंस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो ये प्रेसिपिटेट मुझे मिल रहा है और Na2SO4। हम क्या चाहते हैं, बस ये रिएक्ट कर जाए और हमारा काम बन जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बोल दिया, वॉशिंग सोडा डाल दिया। मैं कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकता था, कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो मैं मालूम है कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, काम हमारा सॉर्टेड है। सेकेंड मेथड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं एंड दैट मेथड इज कार्गन्स प्रोसेस। ठीक है, अब ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है और इसमें यूज होने वाला कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी लोग वीडियो को पॉज करो और जरूर इस कंपाउंड को एकदम घोट लो। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लोग काल्गन कंपाउंड भी ऐसा बोलते हैं, काल्गन के नाम से ये फेमस है। तो Na2Na4PO3 होल 6, इसको कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है Na6P6O18। तो लोड लेने की जरूरत नहीं, इसी को काल्गन बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे PO3 जो है वो मेटाफॉस्फेट है। PO3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटाफॉस्फेट। मैं फिर से बोलूंगा, ये क्वेश्चन और भी आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज काल्गन या फिर व्हाट इज अ कंपाउंड यूज्ड इन काल्गन्स प्रोसेस। तो याद रखना PO3 के बाहर 6 है। मेजॉरिटी बच्चे जो गलती करते हैं वो कुछ इस तरह की गलती करते हैं, PO3 है ना तो आगे H लगा देते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम लोग ये कंपाउंड अच्छे से बना रहे हो। अब ये काल्गन प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम लोग पानी में डालते हैं, 12th में एक चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। तो कुछ उसमें एक आयोनाइजेशन स्फीयर होता है और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो यहाँ पे अगर तुम इसको पानी में डाल रहे हो तो क्या होगा, 2 Na+ तो निकल जाएंगे, बाकी ये जो अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड तुम्हें दिख रहा है वो डिसोशिएट नहीं होगा पानी के प्रेजेंस में, राइट। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास ये कंपाउंड मिल गया। अब ये कंपाउंड रिएक्ट करता है रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स के साथ। कैसे, जैसे हमारा हार्डनेस कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट। उसको इस कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूलर स्पीशीज के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, क्या होगा, एक कैल्शियम 2 सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम अभी भी 2 सोडियम है, PO3 होल 6 2 नेगेटिव। क्या एक और कैल्शियम डिस्प्लेस होने की खासियत है, मतलब ये एक अच्छा मेथड हो सकता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड 2 CaSO4 को ट्रीट कर पा रहा है या फिर उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो एक और बार हम लोग रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ, तो फाइनली हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है, CA2PO3 होल 6। हमारा मेजर काम क्या है, ये जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्लोराइड और सल्फेट, बस उसको डिस्प्लेस कर दे। तो उसके लिए हम लोगों ने काल्गन्स प्रोसेस कर दिया। आई होप यहाँ तक एकदम मक्खन है, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है तुम लोग को। आई एम होपिंग दैट, और इसी के साथ, इसी होप ही के साथ हम लोग तीसरे मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिवाइंड करके फिर से देख लो, मगर प्रॉपर समझ में आ जाए तभी आगे बढ़ना। आधा अधूरा ज्ञान लेके कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और मेथड होता है और वेरी फेमस वन, जेलाइट, और ये इस नाम से बड़ा फेमस है, परम्यूटेड। ठीक है, तो दोनों ही नाम तुम्हें मिल सकता है। तो इसका कंपाउंड देख के डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा Na2O है, Al2O3 है, फिर XSiO3 और YH2। कोई लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
और कहीं कहीं पे तुम्हें ऐसा भी रिप्रेजेंट करा हुआ मिल सकता है, Na2 Al2, फिर Si2O10 और XH2O, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें इस पूरे कंपाउंड, भले ये दिख रहा है मगर तुम अगर नोटिस करो तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं सोडियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हमारे सिलिकॉन का ऑक्साइड, दैट्स इट। और इसके मोल्स जो हैं या फिर कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ SiO3 यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए वो डिफाइन नहीं है, तो कहीं कहीं पे X लिखा रहता है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि 2 होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। हमारे को पता है काम किस चीज का है, यहाँ पे Na2 है, इस पूरे कंपाउंड इतना बड़ा जो दिख रहा है इसको Z लिख दे रहे हैं। क्यों बार बार मेहनत करके थके हम लोग, क्योंकि रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी कि Na2Z हमारे किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऐसे ही जो हमारे मिनरल्स हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे MgZ बन गया और NaCl साइड से हमारा जो सॉल्ट है वो निकल गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस क्या किया, सिमिलरली अगर मैं CaSO4 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, CaZ मिल गया और Na2SO4 मुझे कंपाउंड मेरा साइड से एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो क्या मैंने ये हार्डनेस जिसकी वजह से आ रही थी उसको रिमूव कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो ये एक और मेरा मेथड हो गया। फाइनल और आखिरी मेथड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और इसमें लास्ट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, तो वो जरूर बिल्कुल देखना। उसी के ऊपर ही जेई मेन 2020 में क्वेश्चन आया था, तो देखते हैं। अनदर मेथड एंड द लास्ट मेथड इज रेजिन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, नाम देखने में सुन के ऐसा लग रहा होगा बड़ा खतरनाक सा, मगर है बड़ा बच्चों वाली चीज, तुम लोग एक बार देखोगे कभी भूलोगे ही नहीं। इसमें क्या होता है, दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंज और एक होता है हमारा, समझदार लोग तो बता ही दोगे, एनायन एक्सचेंज। यस, तो कॉमन सेंस वाली बात है, एक अगर कैटायन है दूसरा क्या हो रहा होगा हमारा, एक एनायन एक्सचेंज हो रहा है। अब स्पेशली हम लोग किसकी बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज में, इसमें जो रेजिन होता है, मतलब जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग ले रहे हैं, वो हम लोग बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, हैविंग एसिडिक H। तो एग्जाम्पल जो ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, COH हो सकता है, SO3H हो सकता है, ये तुम्हें मालूम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसके एसिडिक होते हैं। तो मैं उस पूरे कंपाउंड को लिख देता हूँ R और ये एसिडिक H को लिख देता हूँ H। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हम लोग बोल देते हैं CaCl2, ये भी तो हार्डनेस को कंट्रीब्यूट करता ही है। तो क्या होगा, R2Ca बन गया और साइड में HCl बन के निकल गया। तो यहाँ पे नोटिस करो कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, मतलब एक्सचेंज हो गया ना, कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस मेथड को क्या बोल दिया यहाँ पे हम लोगों ने, कैटायन एक्सचेंज मेथड। सिंपल सी चीज है, लोड लेने वाली बात है नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग रेजिन की बात करें तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, मगर डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास बेसिक ग्रुप होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड having basic group, having basic group, और उसका मैं एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ, एग्जांपल OH हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप, वो वाले ग्रुप होना चाहिए। तो मैं रिएक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ROH पूरा रेजिन, हमें उससे मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, और OH उसको हम लोगों ने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, लेट्स से MgSO4 के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा जो सल्फेट है वो OH को पूरे को डिस्प्लेस कर देगा, राइट। तो अगर ये कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा, R2SO4 प्लस MgOH होल
ट्वाइस, कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने नोटिस क्या किया, एनआईएन का एक्सचेंज हो रहा है, OH निकला और SO4 आ गया, तो एनआईएन का एक्सचेंज हो गया, सिंपल सी बात थी। तो ये था हमारे ट्रीटमेंट। क्वेश्चन जो जेई मेन में आया था वो क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पोटेंट और मोर एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो याद रखना, रेजिन एक्सचेंज या फिर कैटायन और एक्सचेंज मेथड इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बड़ा इजीली हो जाता है एसिडिक हाइड्रोजन और उसका, तो इज मोर एफिशिएंट देन, हमने क्या बोला था, सेकेंड मोस्ट फेमस वन परम्यूटेड वाला, मोर एफिशिएंट देन परम्यूटेड ऑन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, है ना। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाओ, अपने ही किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, एंड सब्सक्राइब का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। सो फॉर more freshly prepared tutorials, keep watching Krypton Tutorials. Thank you.